Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग जनवरी 2021 के लिए जनरलाइज रीडिंग है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट करे। तो अगर आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी जनवरी 2021 कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर जनवरी 2021? What are the energies for Cancer people for January 2021? What are the energies for Cancer people for January 2021? What are the energies for Cancer people for January 2021? Okay. बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड द अदर इज 7 ऑफ कप्स। थोड़े से कार्ड्स को हम अरेंज कर लेंगे। ओके, तो ये आपके लिए एनर्जीज निकल कर आई हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कैंसर पीपल, कर्क राशि वाले लोगों के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कार्ड है ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। यहां ये चीज़ बहुत क्लियर है, जनवरी 2021 इक्वल गिव एंड टेकर रिलेशनशिप में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आपके करियर में, फाइनेंसेस में, किसी भी टर्म्स में हो, ये इक्वल गिव एंड टेक वाला मंथ है। बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में कमिटमेंट की एनर्जी में आ जाएंगे। जिस इंसान के साथ वो यूनियन में आना चाहते हैं वो यूनियन में आ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं उनका यूनियन विद डिवाइन होने वाला है। आप जॉब के अंदर जितने एफर्ट्स डालेंगे उतने आपको आउटकम्स आएंगे। बिजनेस, अगर आप नई डील किसी के साथ क्रैक करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपको जो इंसान अब मिलने वाला है अपने बिजनेस के लिए, उसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। आपकी नॉर्मल पर्सनल लाइफ में भी आपकी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान आता है और वो आपके किसी बेनिफिट को लेकर आता है तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। सो कैंसर पीपल, ये कार्ड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बॉटम लाइन है आपके मंथ की। द अदर थिंग इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड। अब क्या है कैंसर पीपल, आप लोग बहुत उदास रहे हैं। अपने पास्ट की एनर्जीज में भी आप बहुत उदास रहे हैं। आपने अपने आप को लोगों से डिटैच कर लिया, आपने अपने आप को अंदर ही अंदर बंद कर लिया, आपने अपने आप पर इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, चीज़ों से इतनी ज़्यादा डिटैचमेंट कर ली, लोगों से इतनी ज़्यादा डिटैचमेंट कर ली कि आपके आसपास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको दिखाई ही नहीं देती हैं। आप किसी तरह के किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। ये आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। मीन्स ये एनर्जी आपने दिसंबर में जी होगी, लेकिन अब क्या था, कुछ अलग से टाइम आप स्पेंड कर रहे थे, सिर्फ अपने साथ वक्त स्पेंड कर रहे थे। और जनवरी की स्टार्टिंग के अंदर भी आप कुछ वक्त अकेले में स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से आपको हर एक चीज़ को समझने की ताकत मिल जाएगी। मीन्स आपकी एनलाइटनमेंट होगी, आपका विजन चेंज हो जाएगा चीज़ों को समझने का, आपके अंदर एक मैच्योरिटी सेंस डेवलप हो जाएगी। और
ये मैच्योरिटी आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी। आपने ये जो अकेले रहने वाला वक्त बिताया, ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होने वाला है। ये आपका टर्निंग पॉइंट है एक। आप एक साइकिल में से इसी वजह से निकल पाएंगे क्योंकि आप एक एनलाइटनमेंट के फेज में आ जाएंगे। आपका ये जो अकेलेपन का वक्त है, इसको ये मत सोचिए कि दुनिया आपसे दूर जा रही है। ये वक्त वो है जो आप अपने साथ स्पेंड करने के बाद अपनी ग्रोथ की तरफ को चल पाएंगे। ओके, सो इस वक्त को इस्तेमाल कीजिए। आप अकेले नहीं हैं। ये वक्त बहुत मुश्किल से मिलता है जब आसपास शांति हो जाती है। नो डाउट थोड़े उदास रहेंगे, नो डाउट थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लेकिन बहुत जल्द आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप अपनी हायर सेल्फ के साथ अटैचमेंट में आ जाएंगे, आप अपनी हायर सेल्फ पे शिफ्ट कर जाएंगे, आप अपनी हायर सेल्फ तक पहुंच जाएंगे। ओके, द अदर कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब आपके अंदर ये एनलाइटनमेंट की चीज़ होगी तब कोई इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन में आएगा, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। ये जो कम्युनिकेशन होगा ना, ये किसी सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी ऐसे इंसान का आपकी ज़िंदगी में प्रवेश हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी एक फर्टाइल डायरेक्शन की तरफ को मूव करने लग जाएगी। आपको कोई गाइड करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। हो सकता है अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही हो तो कम्युनिकेशन हो उनका। द अदर थिंग, जॉब में डायरेक्शनल चेंज है, आपको कोई गाइड करने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में मिल जाएगा। और बाकी हर एक फील्ड, चाहे वो करियर है, चाहे आप कोई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको एक गाइडेंस मिलने वाली है। दैट इज़ थ्रू कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है यूट्यूब से ही आपको कोई गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, उस तरह की गाइडेंस भी हो सकती है। सो आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जो गाइडेंस है, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आप एक डायरेक्शन चेंज करेंगे अपनी जनवरी 2021 में। सोचने का तरीका हो सकता है जो आप बदल लें। आप चीज़ों को परसेप्ट करने का तरीका बदल सकते हैं। ओके, आप एक नई डायरेक्शन में मूव करेंगे और इस डायरेक्शन में आप बहुत कॉन्फिडेंटली मूव करने वाले हैं क्योंकि आपको पूरा यकीन खुद पर भी होगा और जिसने आपको गाइडेंस दी है उसके ऊपर भी आपको पूरा यकीन होगा कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो डायरेक्शनल चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, इसको बहुत ही ध्यान से आप आगे की तरफ को लेकर जाएं क्योंकि ये जो डायरेक्शनल चेंज है ना, एक डायरेक्शन जो अब आप चूज़ करेंगे उसके ऊपर आपकी ज़िंदगी का एक साइकिल डिपेंड करता है। नो डाउट डायरेक्शन आप पॉजिटिव चूज़ करने वाले हैं क्योंकि आपको गाइडेंस ही बहुत प्रॉपर मिलने वाली है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके जॉब की टर्म्स में हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे थे लेकिन आप कन्फ्यूजन में थे, आपको कोई गाइडेंस मिल जाए और आप अपनी जॉब चेंज कर लें। हो सकता है बिजनेस के अंदर आप कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको गाइडेंस मिल जाए। तो डायरेक्शनल चेंज तो डेफिनेटली है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये डायरेक्शनल चेंज देखेंगे और करेंगे। ओके, सो बहुत अच्छी एनर्जी है ये। द अदर थिंग इज 7 ऑफ कप्स। अब क्या है, जैसे ही आप अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखने वाली हैं। आपको जिस भी रास्ते पर आप चलने वाले हैं ना, उसमें आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखने वाले हैं कि आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है। आई वुड रियली सजेस्ट यू वन थिंग कि हर एक चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश मत कीजिएगा, लालच मत कीजिएगा। द रीज़न इज़ दैट कि कुछ उनमें से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए इल्यूजन भी हो सकती हैं जो सिर्फ देखने वाला दिखावा हो। ओके, तो बड़ी सोच समझ के आप अपॉर्चुनिटीज़ को चेस करने की कोशिश कीजिएगा। आपके इमोशंस आपके दिमाग के ऊपर हावी नहीं होने चाहिए कैंसर पीपल। फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी नज़र आ रही है और कुछ अच्छा करना चाहते हैं ज़िंदगी में, उसके लिए स्टेबिलिटी है। हो सकता है आपको नई जॉब मिल जाए, हो सकता है बिजनेस के अंदर ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है, वो होगी, डेफिनेटली होगी। और जो लोग एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, उस तरह की एनर्जी है आपके लिए। ओके, सो द अदर कार्ड इज़ हेयर। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप एक अच्छा वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं, एक केयर फ्री सा वक्त
स्पेंड करेंगे। आप हर अपनी पुरानी मेमोरी को चेरिश करने वाले हैं, आप दूसरों की हेल्प करने वाले हैं और इमोशनली हेल्प ज़्यादा करेंगे। अपने जो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जो नेटिव प्लेस है वहाँ पर ट्रैवल करें, उस तरह की एनर्जी है ये। आप अगर कहीं बाहर काम करते हैं, आप अपनी फैमिली से मिलने जाएं, ये जनवरी 2021 में ऐसा पॉसिबल है। आप अपने फैमिली के साथ बेसिकली कुछ टाइम स्पेंड करने वाले हैं और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को चेरिश करने वाले हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। द अदर थिंग, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। कैंसर पीपल, आप लोगों के लिए रीडिंग है तो कप्स के कार्ड्स तो आएंगे ही। तो 9 ऑफ कप्स के कार्ड, ये जो कार्ड है ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो ओवरऑल पोजीशन है आज या दिसंबर में रही, उसमें इम्प्रूवमेंट होती आपको नजर आएगी। आप इमोशनली खुद को बैलेंस्ड फील करेंगे। बैलेंस्ड इन अ सेंस कि जिस सिचुएशन में आप जाना चाहते थे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। इम्प्रूवमेंट्स नजर आएंगे आपके पास्ट के कंपैरेटिव, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स ज़्यादा नजर आएंगी। ठीक है, इमोशनली सेटिस्फाइड खुद को फील करेंगे, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड खुद को फील करेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी। तो अंदर से जो खुशी होती है वो आपके चेहरे पर भी झलकने वाली है। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके लिए। आपका जॉब के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेटिस्फेक्शन फील होगी। अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो नई जॉब आपको आपकी पसंद की मिलने वाली है। बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में भी आपको आपकी मनपसंद अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। थोड़ी सी विजन को क्लियर रखिएगा। और लव लाइफ के अंदर भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन यहाँ पर नज़र आ रही है। जो लोग एग्ज़ाम्स देने की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको कहा है कि एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा, उसकी वजह से भी आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी कैंसर पीपल। द अदर कार्ड यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। कैंसर पीपल, ये जो जनवरी का महीना है, इसमें आप जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे वो पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी की कमांड को अपने हाथ में लेंगे। आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आ जाएगी। आप चीज़ों को समझने परखने का तरीका जान जाएंगे, क्योंकि एक है ना यहाँ पर मैच्योरिटी आ रही है, तो वो जो तरीका है वो आपको कंप्लीटली समझ आने लगेगा। आपको सच्चाई और जो इल्यूजन है उसके बीच में फ़र्क पता लगने लग जाएगा। ठीक है, आप बहुत क्लियर होने वाले हैं कि आपको करना क्या है। आपके पाथ क्लियर होंगे। आपको पता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या डिसीजंस लेने हैं। ऐसी एनर्जी में आप जनवरी 2021 में टैप इन करेंगे। वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कर्क राशि वाले लोगों के लिए, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है तो उसका रीज़न ये है कि ये हाईएस्ट एनर्जी है कैंसर पीपल आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में नहीं है तो इसका मतलब आप एनर्जी के किसी पिछले साइकिल में हैं, क्योंकि ये वर्षफल या राशिफल जैसी चीज़ नहीं होती है कि मतलब जनवरी की ये एनर्जी है तो फरवरी में कुछ अलग होगा, हम उस एनर्जी में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पहले अपने आप को ढूंढना होगा इस एनर्जी साइकिल में आप कहाँ हैं। आपको वो चीज़ को खुद को ढूंढना होगा। आप दिसंबर की एनर्जीज को देखिए, अगर नहीं मैच करती है नवंबर देखिए, नहीं मैच करती है अक्टूबर देखिए। वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन देती हूँ, मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, अगले साइकिल में आप एंटर करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस एनर्जी को आप क्रॉस करके आगे ऐसे ही चले जाएंगे, इन एनर्जीज को आप नहीं जिएंगे क्योंकि ये तो जनवरी की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एनर्जी साइकिल है, स्पाइरल साइकिल होता है ये। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर हैं, आपको यहाँ तक पहुँचना है तो पाथ वही है, उसी रास्ते को क्रॉस करते हुए आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो जो पिछली रीडिंग्स हैं वो हाईएस्ट एनर्जीज उन मंथ्स की थी। अगर आप अभी भी उन्हीं एनर्जीज में हैं तो वहाँ का मोड ऑफ एक्शन फॉलो कीजिए, तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि आपको आगे कैसे चलना है। सो कैंसर पीपल, आप देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आकाशिक रिकॉर्ड से चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या एनर्जी है डायरेक्ट फ्रॉम यूनिवर्स। सो लेट्स सी आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल फॉर जनवरी 2021। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर कैंसर पीपल, कर्क राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी है फॉर January 2021. I'll take out random cards. In crescent moon, the Buddha prepares. Okay.
द आर्क ऑफ द कोवेनेंट, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द कार्मिक ट्रेंच का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, देखिए मैंने आपको कहा कि ये एक साइकिल है ना, आप नेक्स्ट साइकिल में एंटर कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कुछ भी अभी आपके साथ हो रहा था अभी पास्ट में, दैट वॉज योर कार्मिक साइकिल। ठीक है, अब इस कार्मिक साइकिल को एंड करना आपके अपने हाथ में है। वो आप एंड कैसे करेंगे? अपने एफर्ट्स से। ठीक है, आपकी एनलाइटनमेंट जब होगी, जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, इट इज़ नॉट लाइक कि ऐसा जानबूझकर आपके साथ हो रहा है, एक कार्मिक साइकिल है। वो कार्मिक साइकिल खत्म होता हुआ जनवरी 2021 में दिख रहा है। तो ये खत्म आपके एफर्ट से ही होने वाला है, तो अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में आप लगाइएगा। सो कैंसर पीपल, पहला कार्ड आपके लिए इनक्रेसेंट मून का है। देखिए मैंने आपको कहा कि आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करेंगे, उससे क्या होने वाला है, डिवाइन आपको इतनी मुश्किल वाले रास्ते पर इस वजह से डाल रहे हैं क्योंकि वो आपके अंदर से जो आप बेस्ट हैं उसे बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आपको बाहर से हिट कर रहे हैं। आपने जो स्ट्रगल टाइम देखा वो भी इसी वजह से देखा। अब क्या है, आप अपनी पहचान अब खुद करेंगे। ये जो अकेला वक्त आप स्पेंड करने वाले हैं उसमें आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होंगे। आपको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ठीक है, और आप अपनी जिंदगी को अब इस मूर्ति की तरह खुद बनाएंगे। पहले डिवाइन ने आपको बनाया, आपको फ्रेम किया दोबारा से, जिस तरह से वो आपको देखना चाहते थे। अब आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल आता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब आप अपनी जिंदगी को खुद से बनाएंगे। ठीक है, और कुछ इमोशनल चेंजेस भी आपके अंदर ज़्यादा होने वाले हैं जनवरी 2021 में, तो थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ज़्यादा इन क्वेश्चंस में आपको नहीं जाना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों ये रास्ता मेरे लिए ही। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एंटर नहीं करना है। आपको जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या हो रहा है उसे दोनों हाथों से एक्सेप्ट करना है। ओके, सो द अदर कार्ड इज द बुद्धा प्रिपेयर्स का कार्ड है। आप जब अपनी हायर सेल्फ के साथ जनवरी 2021 के अंदर कनेक्ट करेंगे तो ये जो आपका ऑरा है ना, वो लोगों को फील होगा। आपके अंदर हर एक चीज को समझने की एक अलग सी शक्ति आपको खुद महसूस होगी। लोग तो महसूस करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको भी महसूस होने वाली है। और लोग आपसे सजेशंस लेंगे, लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। इस तरह की एनर्जीज में आप ऑपरेट करने वाले हैं और अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट करेंगे। आप वो डिस्कनेक्ट आप इस वजह से नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप पूरी जिंदगी इसी एनर्जी में रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये कुछ वक्त है जब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। वो प्रिपेयर कैसे होता है, जब हम खुद के साथ जब कुछ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो इनर सेल्फ के साथ हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप इस टाइम पर बाहर कनेक्शंस बनाने के लिए ज़्यादा रेडी नहीं हैं। जनवरी में आप अपने साथ कनेक्शन बनाएंगे, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, जब अंदर से सब चीज़ें ठीक होती हैं तो बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। उसके लिए ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टाइम बहुत मुश्किल से आता है, एक फेस होता है जब ये टाइम आता है। ओके, तो इस टाइम को बहुत अच्छी तरह से आप यूटिलाइज कीजिएगा। और एक बार जब आप अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर जाएंगे ना, देखिए 11 का कार्ड है, तो क्या है, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस का लेवल बहुत कम हो जाएगा। जब हम एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हैं ना, तो ज़िंदगी वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाती है। आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। जो एंजॉयमेंट आप मिस कर रहे हैं ना, वो एंजॉयमेंट अब आप जनवरी से अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे। आपको इस चीज़ की परवाह नहीं होने वाली है कि आप कैसे दिख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। आप अपने आप में एंजॉय करेंगे। जो ये सेल्फ एंजॉयमेंट होती है ना, ये इंसान भूल जाता है। हैप्पीनेस के हमारे जो मायने हैं ना, वो बहुत ही गलत है। हैप्पीनेस हम दूसरे इंसान में ढूंढते हैं, दूसरी सिचुएशन में ढूंढते हैं, जॉब में ढूंढते हैं। हम सेल्फ लव को भूल जाते हैं। जब आप अपने हायर सेल्फ के साथ इसमें जनवरी में कनेक्ट करने वाले हैं ना,
आप सेल्फ लव में ज़्यादा ऑपरेट करेंगे और आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने वाले हैं और वो आपको मिलेंगी। आप खुले आसमान के नीचे खुद को एंजॉय करने वाले हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों से। सो कैंसर पीपल, ये जो जनवरी 2021 का वक्त आ रहा है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेहनत बाहर वाली चीज़ों पे करने की ज़रूरत नहीं है, इनर सेल्फ पर मेहनत कीजिए। ओके, आई होप आपको ये गाइडेंस समझ आई हो। सो लेट्स सी कि कैसे काम करना है। आप मुझे कहेंगे मैम आप कह तो रहे हैं कि इनर सेल्फ के ऊपर काम कीजिए, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, कैसे होगा वो? तो लेट्स सी द मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या है फॉर कैंसर पीपल? व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर कैंसर पीपल फॉर जनवरी 2021? जनवरी 2021, लेट्स सी जनवरी 2021 में आपको क्या काम करना है खुद पर, क्या आपका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए? महा अवतार बाबा जी। ओके, व्हाट एल्स? धर्मा अनफोल्डिंग। ओके, फोकस्ड इंटेंशन एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वाइट ईगल का कार्ड है। सो आपका सबसे पहला मोड ऑफ एक्शन ये है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना है। वो थ्रोट चक्रा पर काम आप ओम के जाप के साथ करेंगे। उससे आपकी सोल की एक्सपेंशन होने वाली है। आपकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बढ़ जाएगा। उससे आपको चीज़ों के बारे में समझ आने लगेगा। जो आपके क्वेश्चंस है ना, उनका जवाब आपको मिलने लगेगा। आपको कनेक्शन समझ आने लगेगा कि चीज़ें हो किस तरह से रही हैं। ओके, और सैटरडे के दिन किसी काली या नीली चीज़ का दान कीजिएगा। ओके, और सैटरडे और वेडनेसडे को आप चिड़िया जो होती है ना, बर्ड्स, उन्हें छत पर खाना डालिए। ठीक है, आप 7 अनाज होते हैं, उन्हें मिक्स कर लीजिए और वो दान कीजिए, मतलब वो डालिए, उन्हें फीड कीजिए उन्हें। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। द अदर थिंग इज दैट सैटरडे के दिन आपको ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े नहीं डालने हैं। ये आपका मोड ऑफ एक्शन होगा। द अदर थिंग इज दैट, मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो कार्मिक ट्रेंच है वो आपका ख़त्म हो रहा है, वो आपको कर्मा का जो साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, तो आप सही रास्ते पर हैं। आपको धर्म के रास्ते पर चलना है। आपको अपने लिए काम करना है। आप अपने लिए काम कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे। आपने बहुत कुछ देखा है, आपने रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, आपने जॉब के ऊपर बहुत फोकस किया, बिजनेस के ऊपर बहुत फोकस किया, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए। अब वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। तो एक तो ये चीज़ है कि आपको धर्म के रास्ते पर चलना, चाहे जितना मर्जी डिफिकल्ट हो। ठीक है, आपका कुछ लॉस होता है, लेट इट बी, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलेंगे। दूसरी चीज़ ये है, आप थर्सडे के दिन किसी भी येलो चीज़ का दान करेंगे और येलो कलर के कपड़े डालेंगे और हल्दी का टीका लगाना नहीं भूलेंगे। दिस इज द थिंग। द अदर थिंग इज, यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। आप चाहते क्या है ज़िंदगी में, इस चीज़ के ऊपर फोकस रखिए। ठीक है, आपकी डिज़ायर्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब आप अपने विजन को क्लियर रखेंगे ना, तो जो आप चाहते हैं वैसा आपकी ज़िंदगी में होगा। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बेस्ट होगा अगर आपकी इंटेंशंस फोकस्ड होंगी। अगर आप कभी इस रास्ते और कभी उस रास्ते चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपका मोड ऑफ एक्शन ये बनता है यहाँ पर कि आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड रहना है। आप किसी भी चीज़ से डेविएट नहीं होंगे। अपने क्राउन चक्रा पर डेफिनेटली काम कीजिएगा। ओके, ये चीज़ है। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक पर वाइट ईगल का कार्ड है। आपका यहाँ पर पितृदोष नज़र आ रहा है, तो नो मून वाले दिन पर आप अपने पितरों के नाम का दान करेंगे। कोई भी खाने वाली चीज़ दान कर सकते हैं। रॉ करना है, मतलब कच्चा जो राशन होता है उसे दान करना है। और अपने पितरों के नाम के कपड़े दान करेंगे आप। ठीक है, और दक्षिणा रखेंगे, लेकिन उस दक्षिणा के साथ 1 का सिक्का नहीं लगाएंगे। मीन्स 11 नहीं 10 रुपये, 101 नहीं 100। ठीक है, इस तरह से आपको दान करना है, क्योंकि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से कुछ दोष आ रहा है, तो आपको ये पितृदोष को यहाँ पर दान करके उसे हटाना है। ठीक है, तो ये आपका मोड ऑफ एक्शन है।
सो कैंसर पीपल, आपको मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा आई होप। अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं फॉर January 2021. What should be the blessings? What are the blessings actually? What are the blessings from divine for Cancer people for January 2021? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं डिवाइन आपको? लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के आपके लिए। लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पर 2 कार्ड्स तो हैं हमारे पास, तीसरा मैं निकालते हैं। ओके, फाइंडिंग सैंक्चुअरी, इम्पास का कार्ड है, सॉलिट्यूड, वास्ट विस्टास। सो कर्क राशि वाले लोगों के लिए डिवाइन का ये मैसेज है कि आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कीजिए। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ, जब से ये रीडिंग स्टार्ट हुई है, कि आपको खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको अकेले में वक्त बिताने की ज़रूरत है। अब तो ये डिवाइन का मैसेज भी आपके लिए आया है कि आपको खुद के लिए कुछ टाइम निकालना होगा, क्योंकि जब आप बिल्कुल शांत होंगे, आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको डिस्टर्ब करे, तब आपको चीज़ों का बहुत क्लियरली पता लगेगा। तब आप एनलाइटनमेंट की एनर्जीज में जा पाएंगे, तभी आपके आसपास शांति होगी, आपके मन को शांति मिलेगी। तो कुछ टाइम अकेले में आपको अपने लिए स्पेंड करने की ज़रूरत है। ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। द अदर कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। डिवाइन आपको यहाँ ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपके हॉरिजन्स है ना, सोचने का, जहाँ तक आप सोच सकते हैं उस दायरे को बढ़ा दीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ ब्लेस करने वाले हैं। अब आपकी ज़िंदगी पहले की तरह नहीं रहने वाली हैं, तो इसलिए आप अपने सोचने के जो दायरे हैं उन्हें बढ़ा दीजिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है उससे भी पार सोचिए। एक्सपैंड योर हॉरिजन्स। ओके, ये मैसेज है डिवाइन का आपके लिए, और इस मैसेज को बड़े ध्यान से समझिए। कहना बहुत आसान है ये चीज़। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्ट्रगलिंग मोड से आते हैं ना, तो हम बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। लेकिन जब इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर जाते हैं ना, तो दायरे अपने आप ही बड़े होने लगते हैं। हमें खुशी होने लगती है बिना किसी रीज़न से। तो इसी तरह से आप अपने विजन को बढ़ाइए, अपने हॉरिजन्स को बढ़ाइए, अपने आप को लिमिट मत कीजिए। ये डिवाइन आपको कहना चाहते हैं। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। ये जनवरी 2021 आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देगा। आपको एक रास्ता मिल जाएगा ज़िंदगी में जो कि धर्म का रास्ता होगा, और आपको फाइनल डेस्टिनेशन, मतलब जो आपका पाथ है एक्चुअल, उसके ऊपर आपको ले जाएगा। जनवरी 2021 इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप काम क्या करें, आपके 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही रास्ते पर हैं कि नहीं। ये जनवरी 2021 आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा, बिकॉज आपका डायरेक्शनल चेंज होने वाला है। और जब डायरेक्शन चेंज होती है ना, तो बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। वेरी ब्यूटिफुल थिंग कि आपका जो स्पिरिचुअल सोर्स है वो खुलने वाला है। आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड फील करने वाले हैं। ओके, ये एनर्जी है आपके लिए, ये ब्लेसिंग है डिवाइन की आपके लिए। द अदर मैसेज फॉर यू इज दैट कि अपनी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए। आप लोगों को देखकर इफेक्टेड मत फील कीजिए। आप वो रिफ्लेक्ट कीजिए जो आप फील करते हैं। अपनी एनर्जी की जो चैनलाइजिंग पार है ना, उसको ठीक कीजिए। चैनलाइज कैसे करना है? कभी ऐसा लगता है कि कोई इंसान हमें दुख ना पहुंचा जाए, ठीक है, हम बहुत हर्ट हुए हैं और हर्ट नहीं होना चाहते हैं। आप अपनी एनर्जी को उन सारी चीज़ों से बाहर निकाल लीजिए। आप
हर एक चीज़ को पॉजिटिव सोचिए। आप जो यूनिवर्स को देंगे वही आपको मिलने वाला है इन रिटर्न। अगर नेगेटिव देंगे तो नेगेटिविटी ही मिलने वाली है। तो इस तरह से आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। डिवाइन आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, और जनवरी में ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप नए साइकिल में एंटर कर पाएंगे। अभी नया साइकिल स्टार्ट नहीं होगा जनवरी में। जनवरी में तो अभी सेल्फ एनालाइजिंग वाला टाइम आ रहा है आपका। सो कैंसर पीपल, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एज जनवरी बीतता है तो मुझे वो तब भी बताना आप कमेंट सेक्शन में आके कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो अपनी ज़िंदगी में स्टक हों, तो उन्हें मेरी वीडियो से कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशन मिल सकती है, कोई रास्ता पता लग सकता है उन्हें कि उन्हें आगे कैसे मूव करना है, उनको मोड ऑफ एक्शन कुछ समझ आ सकता है। तो प्लीज़ डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। द अदर थिंग इज दैट अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप पे ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, आप वहां पर क्लिक कीजिए। वहां पर आपको 2 लेवल्स नजर आएंगे। आप दोनों लेवल्स में से किसी भी लेवल पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट करूँगी। वहाँ पर हीलिंग वीडियो, मैनिफेस्टेशन वीडियो, बहुत सारा कंटेंट ऐसा आपको वहाँ पर मिल सकता है, और वीडियोस ऑन डिमांड भी मैं वहीं पर ही प्रोवाइड करती हूँ। जिन लोगों को ज्वाइन का बटन नहीं नजर आ रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पर पेट्रियन का लिंक है। आप वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जो इंडिया में नहीं है, जो लोग बाहर हैं, उनके लिए आप पेट्रियन है, आप पेट्रियन पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।